always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको करना क्या है कि जो नीचे आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इनको रिड्यूस करना है, यानी इनको घटाना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन के अंदर। उसके बाद उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो वेरिएबल वहां पे मौजूद है, वहां पे जो आपको वेरिएबल प्रोवाइडेड है, आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो आपको नीचे जितने भी पार्ट प्रोवाइडेड है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो पेयर गिवन है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 डिवाइड में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 हमें गिवन है एक इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हमें एक और इक्वेशन गिवन है, 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड में वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। हम मान लेते हैं ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले आपको इनको रिड्यूस करके यहाँ पे क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन के अंदर। उसके बाद इनकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमें ये चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन के अंदर मैंने इस तरीके से लिखा था, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। आप आंसर लिखोगे, उसके बाद मेंशन करोगे आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे मान लिया है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कुछ इस तरीके से करना है कि ये क्या बन जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 5 के साथ हमें कोई वेरिएबल चाहिए ताकि ये ax के फॉर्म में आ जाए, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल साथ में चाहिए x। ठीक है, मतलब x चाहिए, तो वेरिएबल जरूरी नहीं है x ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x है तो ये x को हमें किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है, 5 अपॉन एक्स माइनस में 1, यहाँ पे इसके डिवाइड में गिवन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू में 1 डिवाइड में एक्स माइनस 1। तो हम करेंगे क्या कि ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, हम मान लेंगे ये u है, तो ये क्या बन जाएगा 5u। तो ये ax के फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पे x की जगह u है और a की जगह क्या है 5 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ गया। उसी तरह यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए और उसके साथ में एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन वाई माइनस में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 इंटू में 1 डिवाइड में y माइनस 2 है। अब की बार इसको v मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1v। अब ये क्या हो गया, b यहाँ पे कांस्टेंट की जगह यहाँ पे 1 आ गया और y की जगह यहाँ पे v आ गया। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को u मान लेंगे और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को हम v मान लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लेट, पहले लिख देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू v। हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और जो सेकंड है इसके अंदर हम मान लेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 क्या है, u है, और 1 अपॉन y माइनस 2 क्या है, v है। अब ये जो वैल्यूज मानी है इनकी जगह देखो 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह यहाँ पे आपको u लिख देना है और y माइनस 2 की जगह आपको v लिख देना है। तब आपके पास थर्ड और फोर्थ नई इक्वेशन आ जाएंगे। तो आपके पास आएगा v गेट तो यहाँ पे जब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, और सेकंड इक्वेशन के अंदर जब ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तब आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ये क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ से आपको u और v की वैल्यू पता चलेगी, लेकिन एक्चुअली में आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो u और जो x है उसके बीच में क्या रिलेशन है, हमने क्या माना, u के इक्वल माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को। अगर यहाँ पे आपको u की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी तो आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको v की वैल्यू मिल जाएगी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की मदद से, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू पता कर सकते हैं। और हमें x और y की वैल्यू चाहिए जो हमें इनका यूज करके मिल रही है। तो आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड करनी है u और v की वैल्यू, और जब मिल जाएगी तब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। उसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या प्रोवाइडेड है 3 और यहाँ पे क्या 1 है, तो ये ज्यादा इजी रहेगा इसको यहाँ पे 1 को 3 बनाना। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तब आपके पास नई इक्वेशन आएंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ 15u प्लस में 3v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 और ये आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहेगा 6u माइनस में 3v इज इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे थे हम। तो आपको करना क्या है, एक जो वेरिएबल है u और v में से उसको एलिमिनेट करना है। तो अगर आप ये जो आपके पास नई इक्वेशन थर्ड आई है, यही थर्ड है, बस इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आप चाहो तो इसका 5th नाम दे सकते हो। अब ये जो आपके पास 4th है, अगर आप ध्यान से देखते हो आपको करना क्या है कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 3 वी हैव टू एड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और जब 4 को आप ऐड करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखना है +3 माइनस में 3v, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो गया v वेरिएबल। यहाँ पे क्या बचा, u बचा, ये हो जाएगा 15u प्लस में 6u हो जाएगा 21u इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7। यहाँ से u की वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 7 और ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो गया, यानी कि 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3, यानी कि u की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई। अब ये जो u की वैल्यू आई है इसका यूज कर आपको इक्वेशन नंबर 3rd या फिर 4th में से आपको क्या करना है, u की वैल्यू पुट करनी है और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 3rd इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं u की वैल्यू। आप चाहे 4th में भी पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर ये जो 3 है इसके अंदर u की जगह हम 1/3 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू यू, यानी कि 5 इंटू में 1/3 और साथ में है प्लस में v इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास वैल्यू है, तो यहाँ पे आप v को यहाँ पे रहने दो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2 माइनस में 5 इंटू 1 हो गया 5 और डिवाइड में 3। अब यहाँ पे आपको लेना है एलसीएम, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा आपके पास, अगर आप 3 एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1/3। तो आपके पास v की भी वैल्यू कितनी आई, 1/3 आई और आपके पास u की वैल्यू भी आई 1/3। अब ये जो दो वैल्यूज आपके पास आ गई है इनका यूज करना है आपको और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। तो एक बार मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने इसको ऊपर कर लिया। अब आपके पास देखो, आपके पास u की क्या वैल्यू थी, आपने माना था कि जो u है ये किसके इक्वल है, 1/x-1 के इक्वल है। अब u की वैल्यू आपके पास कितनी आई, u की वैल्यू आई 1/3 इज इक्वल्स टू 1/x-3 आई। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा x-3 इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक चीज गड़बड़ होगी, मैं इसको यहीं पे सुधार देती हूँ। ध्यान से देखो क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1 था या मैंने 3 लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के लिख दिया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x-1 इज इक्वल्स टू 3। अब ये -1 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 + 1 यानी कि 4। आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास x की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, और आपको y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारा v था हमने माना था कि जो v है वो किसके इक्वल है, 1/y-2 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आई है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/y-2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y-2 इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो -2 है इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3 + में 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5। इसलिए आपके पास जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब हम 5th पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5th पार्ट लिख दिया है। यहाँ पे आपको गिवन है 7x - 2y डिवाइड में xy इज इक्वल्स टू 5 और आपको सेकंड जो इक्वेशन गिवन है वो है 8x प्लस में 7y डिवाइड में xy इज इक्वल्स टू 15। अगर आप xy को दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 की साइड यहाँ पे xy को ले जाओगे तो ये 5xy हो जाएगा और ये हो जाएगा 15xy। लेकिन ये तरीका गलत रहेगा क्योंकि आप इससे अपने जो सॉल्यूशन आएगा उसको काफी ज्यादा हार्ड यानी कि कॉम्प्लेक्स बना दोगे। इसीलिए हम सबसे ज्यादा सिंपल तरीका यूज करेंगे। इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो, आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है ये है 7x माइनस में 2y डिवाइड में xy इज इक्वल्स टू 5। अभी आपको क्या करना है, इसका नाम नहीं देना है, यानी कि अब इसका नामकरण मत करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मत देना। अभी देखो, सब कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर ही प्रोवाइडेड है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी यहाँ पे जो xy है दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि ये है 7x डिवाइड में xy माइनस में 2y डिवाइड में xy इज इक्वल्स टू 5 है ये। अभी यहाँ पे x और x कैंसिल, या y और y कैंसिल। आगे बात समझ में क्या किया हमने,
ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह इससे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, ये हमें प्रोवाइडेड है 8x प्लस में 7y डिवाइड में xy इज इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे हम, xy को जैसे यहाँ पे किया, ये जो xy है दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 8x डिवाइड में xy प्लस में 7y डिवाइड में xy इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे भी x और x कैंसिल, यहाँ पे y और y कैंसिल। यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आएगी 8 डिवाइड में y प्लस में 7 डिवाइड में x इज इक्वल्स टू 15। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। एक बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है 7 डिवाइड में y माइनस में 2 डिवाइड में x इज इक्वल्स टू 5। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 डिवाइड में y प्लस में 7 डिवाइड में x इज इक्वल्स टू 15। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशन है ये हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन। तो जी यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू v एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू u। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि u और v माने, अपनी मर्जी से जौन सा अल्फाबेट मानना चाहते हो एज अ वेरिएबल वो मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया हमने कि 1 अपॉन x को हम v रखेंगे और 1 अपॉन y को हम u रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आएगा 7u माइनस में 2v इज इक्वल्स टू 5। ये आपके पास एक नई थर्ड इक्वेशन आएगी जब आपने ये वैल्यूज पुट की फर्स्ट इक्वेशन में। उसी तरह जब ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8u प्लस में 7v इज इक्वल्स टू 15। आपके पास ये जो दो इक्वेशन आ गई है थर्ड और फोर्थ, ये आपकी लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब इनके अंदर आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हो। हम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल बनाने के लिए हम v का सेम वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन को 7 से, और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया, वी हैव मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर थर्ड बाय 7 एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ बाय 2। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो नई हमारे पास इक्वेशंस आएंगी यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास नई इक्वेशंस आएंगी 49u माइनस में 14v इज इक्वल टू 35। मान लो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, ये फोर्थ थी, तो मान लो ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16u प्लस में 14v इज इक्वल्स टू 30। इसको मान लो कि सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, चाहे सेम नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो आप इनका सेम नाम दे सकते हैं। जो पहले था थर्ड और फोर्थ, तो हमने नया नाम दे दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज हो गई है। ठीक है, अब ये जो आपने वैल्यूज का नाम दे दिया, अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो v है वो एलिमिनेट हो रहा है। हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 65u इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, 49u प्लस में 16u हो गया 65u, 35 प्लस में 30 हो गया 65। अब यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, 65 डिवाइड में 65, यानी कि आपके पास 1 आएगी। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो u की वैल्यू 1 आई है, इसको थर्ड और फोर्थ दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं v की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पुट u इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फोर्थ। हम इक्वेशन नंबर फोर्थ के अंदर u की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8u, यानी कि 8 इंटू में 1 प्लस में 7v इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, कुछ तो डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी यहाँ पे धड़ाधड़ छापना है, खुद करके देखना है। ठीक है, 1 पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 इस साइड जाएगा तो 15 माइनस में 8 हो जाएगा, यानी कि 7 बचेगा। तो 7v इज इक्वल्स टू 7, v इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड में 7 यानी कि 1। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। हमारे पास रिलेशन थी u और x की, और हमारे पास v और y की रिलेशन थी। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमने माना था u किसके इक्वल है, 1 अपॉन y के है। तो हमारे पास 1 अपॉन y, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 के नीचे 1 लिखोगे 1 ही रहेगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू चाहिए, तो अगर आप देखते हो आपने v के इक्वल माना 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन x इज इक्वल टू v। अब v की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1, क्योंकि ये 1 ही रहेगा, यानी कि आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल जो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर कौन सा था, ये था आपका 5th पार्ट। ठीक है, तो आपने 5th पार्ट तक और जो आपका 4th पार्ट है वो इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।